फिर सवाल नंबर 13 आपके लिए, सॉरी हो चुका है, 12 हो गया, 13 नंबर सवाल नंबर 13 सुनेंगे आप। यदि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर यानी क्या 44 मीटर है, तो वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर, सवाल सुना आपने, परिधि दे रखी है 44 मीटर, निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। पॉज करें और इसको स्टार्ट करें। क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले दे क्या रखा है, सवाल में दिया हुआ है वृत्त की परिधि 44 मीटर है ना, ज्ञात क्या करना है, फाइंड यानी ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं, अपन क्या गिवन में दी हुई चीज वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, तो अपन लिखेंगे वृत्त की परिधि। एग्जामिनर के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। वो कितना होता है 2πr, कितना होता है, और वो कितना दिया हुआ है 44। ये तो आप घर से याद करके गए थे 2πr, उसने क्या दिया 44 दिया, तो वो अपन ने सामने रख दिया। अब ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना। अब आपको क्या करना है, बस 2 × पाई की जगह 22/7, r की जगह r बराबर में 44। मैंने कहा इन दोनों का यूज़ करना, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह r पड़ा है, 44 की जगह 44। क्या r का मान दिया हुआ, क्या नहीं दे रखा था। अब आपको r निकालना है, बाकी सबको कहाँ भेजना है, उधर भेजना है। 7 बट्टे में था, उधर गया तो गुणे में, 2 और 22 किस में है, आप कहेंगे सर गुणे में है, r के गुणे में 22 और 2 पड़े थे, उधर भेजते टाइम भाग में चले गए। 22 का भाग 2 बार, 2 से 2 गया, r की वैल्यू कितनी आएगी 7 मीटर आएगी। अब निकालना क्या था, फाइंड में करना है वृत्त का क्षेत्रफल। अभी आपने क्या निकाला, सिर्फ वृत्त की त्रिज्या निकाली है, तो कोई बात नहीं। अब क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है बताओ, क्या होता है πr² है ना। इस 2πr वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr। एक स्टूडेंट है मेरा, वो बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद करता है। क्या कहता है कि सर आंखों में गुस्सा दिल में प्यार है, क्या कहता है, आंखों में गुस्सा दिल में प्यार है, और वृत्त की परिधि 2πr है। इजी है ना, हाँ वो इसी तरीके से याद करता। देखो कि आंखों में गुस्सा दिल में प्यार है सर, लेकिन वृत्त की परिधि तो 2πr है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब πr², क्लियर, πr² के अंदर मुझे r की वैल्यू रखनी, पाई की जगह तो 22/7 है, इंटू r², r की जगह कितना है 7, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से एक 7 चला गया, 22 × 7 करना है, 7 दूना 14, 14 और 1 15, कितना उत्तर आएगा 154 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, थोड़ी फास्ट करिए, जल्दी हो जाए आपका काम। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल, यही निकालना था आंसर। बस 2 नंबर का सवाल था, ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है अपने को, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 कह रहा है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, वो भी। अब आप क्या सुने सवाल, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल कहा मैंने, तो ना मैंने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, ना मैंने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। वैसे सवाल में तो संपूर्ण पृष्ठ दे रखा था, मैंने उस संपूर्ण को हटा दिया। तो बेटा आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि जब तक वो वक्र पृष्ठ की बात नहीं करता है, तो ये अंडरस्टूड रहता है कि वो किसकी बात कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान 1014 वर्ग मीटर हो, यानी मीटर स्क्वायर हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ द क्यूब, यानी घन की भुजा आपको निकालनी है। सवाल सुन लिया, पॉज करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर। फाइंड करना है आपको क्या, घन की भुजा, घन की भुजा साइड ऑफ क्यूब। क्लियर, वी नो दैट, वही ये वाला प्रोसेस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका ही फॉर्मूला लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, यही होता है मेरे हिसाब से, आपके टीचर ने यही सिखाया है ना। बराबर में कितना दे रखा है 1014 दे रखा है। देखो
ये तो आप घर से याद करके गए, ये उसने दे दिया, ये दोनों बराबर रख दिए। अब बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे 6 का पक्षांतरण करेंगे, 6 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग में जाएगा ना, 6 का भाग देंगे सीधा, 6 एकम 6, पीछे बचे 4, 4 और 1 मिलकर 41, 6 छंग 36, पीछे बचे 5, 5 और 4, 6 नंग 54। अब यहाँ पर 169 है और ये भुजा का स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है, ये दो अभी मेरे को तंग कर रहा है, मुझे सिर्फ भुजा चाहिए। स्क्वायर उधर जाता है तो बताओ क्या बनता है, वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, यानी भुजा की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट के अंदर ये आएगी, यानी ये वर्गमूल बन गया। अभी किसकी थी, वर्ग था, इसके ऊपर वर्ग था, पक्षांतरण कराता हूँ वर्गमूल में बन जाता है, वापस वर्गमूल का इधर पक्षांतरण करूंगा तो वर्ग बन जाता है। बताओ 169 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर है, तो भुजा की वैल्यू कितनी आएगी, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आएगी 13, तो भुजा की जगह भुजा, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ये आपकी भुजा निकल गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए सवाल नंबर 15, ये आप अपनी बुक के अंदर जो आपका सबसे लास्ट सड़क सुरक्षा शिक्षा जो है उसके अंदर एक दे रखा है, त्रिकोणमिति की हेल्प से कुछ सवाल दे रखे हैं, उसके अंदर आप अपनी किताब खोलें और उसमें सवाल में पढ़ रहा हूँ, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सवाल एक बार आया हुआ है जिसमें उसने कुछ पूछा था, मैंने उसके आगे वाला सवाल पूछा है, क्या 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा, इस टाइप से ये कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें 12 मीटर ऊंचा पोल है, ये ऊंचाई हो गई, और दूर दृष्टि रेखा, हमेशा ध्यान रखना है दृष्टि रेखा को आपको माइंड में रखना है। दृष्टि रेखा बेटा यहाँ से जब अपन देखते हैं, यहाँ से या यहाँ से, तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है, जहाँ से अपन देखते हैं साइड जिसे अपन कहते हैं, तो ये आपके लिए 13 का काम करेगी। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि आगे भी यातायात देखा जा सकता है, इस स्थिति में पोल के चारों ओर अदृश्य या अदृश्यनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी इस पोल के वजह से जो ये है ये काम, वेट अ मिनट, चलिए सवाल था अपने को इस अदृश्यनीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब है क्या ये, आपने मूवेबल कैमरे देखे होंगे, है ना, जो कैमरे क्या होते हैं, मूव करते हैं पर्टिकुलर एक एरिया को कवर करते हुए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ये मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग अगर इसको ग्रीन पेच बनाया जाए, यानी एक क्षेत्रफल बनाया जाए, तो वो कितना होगा, एरिया कितना होगा। जैसे यहाँ पर कोई भी एक कैमरा लगा हुआ है, वो इस तरीके से कवर करता है एरिया, चारों तरफ घूमते हुए कुछ ना कुछ कवर करेगा। अब मैं इसका एरिया कब निकाल सकता हूँ, किसी भी वृत्त यानी किसी भी सर्कल का एरिया अपन तब निकाल सकते हैं जब अपन उसकी क्या निकालने, पहले त्रिज्या निकालने, त्रिज्या यानी रेडियस। अब बताइए खंबा यही है, मेरे को क्या निकालनी है, त्रिज्या, यानी ये वाली मेरे पास साइड है, ये वाली मेरे पास साइड है। जब भी कोई भी खंबा या पोल अगर स्टैंड करता है, खड़ा रहता है, तो वो परपेंडिकुलरली यानी लंबवत खड़ा रह सकता है, जहाँ पर 90 डिग्री बनाता है गणित के लैंग्वेज से देखा जाए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री वाला काम। अब इसके अंदर अपने को नाम दे दो ABC, ए पॉइंट पर कैमरा लगा हुआ है, AB और AC आपके लिए किसका काम करेंगे, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, यानी कर्ण और लंब का काम करेंगे। निकालना क्या, आधार। अगर ये निकल जाता है तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आती, यही त्रिज्या बनेगी, ये त्रिज्या बनेगी, यानी क्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या, R, वो किसके बराबर होगी बताओ, इस BC के बराबर। ये BC कितना होगा बताओ, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक बार आप फॉर्मूला लिख लें, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक बार फॉर्मूला, और ये इसके ऊपर स्क्वायर था उधर गया तो रूट बन गया, ये सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। कर्ण की जगह बताओ 13 है और लंब की जगह 12 है, ये आपके लिए त्रिज्या का काम करेगा, यानी R बराबर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसकी जगह आप इस कर्ण की जगह AC स्क्वायर माइनस लंब की जगह AB स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये 13 का वर्ग बताओ कितना होता है, आप कहेंगे सर 169 होता है, 12 का 144 होता है। ये लाइनें मैं कम क्यों कर रहा हूँ या ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास 2 नंबर का ही है, ज़्यादा नंबर का नहीं है। कितना हो जाएगा 25, रूट की जगह रूट,
बताओ कितना आएगा उत्तर? आंसर आएगा आर का मान 5, किसमें? मीटर में। क्लियर? आर बराबर 5 मीटर। अब ये आर मेरे पास सीधा आर निकालने का काम नहीं था, इससे पहले वाले सवाल में जस्ट जो आप बुक खोल के बैठे हैं, है ना, उसके अंदर बस यही पूछा था कि उसके पाद बिंदु से उस कैमरे की कितनी दृष्टि तक वो कवर कर सकता है, वो दूरी निकालो। तो दूरी ये थी, लेकिन अब वो अदृश्यनीय वृत्त ग्रीन पेज का एरिया पूछ रहा है, वो निकालने के लिए आपको इस आर के साथ अदृश्यनीय वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल हो पाई आर स्क्वायर होता है। आर अपन ने निकाल दी, पाई की जगह वैसे 22/7 रखा जाता है, लेकिन आर का मान 7 से कट होने वाली डिजिट नहीं है, 5 आ रहा है, इसलिए आप पाई का मान कितना ले लें? 3.14 ले लें, और वापस आर का मान अपने को पता ही है 5, और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर और स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 3.14 इंटू 25, 25 इंटू 4 100, हासिल का याद रखना 10, 25 से कम 25, 25 और 10 35, हासिल का 3, 25 दिया 75 और 3 78। अपन दशमलव वाला गुणा करते हैं ना, कैसे करते हैं? पॉइंट को भूल के गुणा कर दिया, अब पॉइंट काउंट करो, 2 के बाद आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ से पीछे से 2 के बाद क्या लिखा दूँ? पॉइंट। क्या निकाला आपने? क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकाला तो जो आपको यूनिट दे रखी है, जो मात्रक दे रखा है, उसका स्क्वायर लगाना पड़ता है। डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईजी था। पार्ट बी क्लियर। अब जो नेक्स्ट करेंगे अपन पार्ट सी के अंदर।